नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबरों की। तो बड़ी जानकारी देहरादून से आ रही है, आपको बता दें। बड़ी खबर, वाइस एडमिरल संदीप नथानी ने की मुलाकात। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। तो बड़ी जानकारी देहरादून से आपको बता दें, वाइस एडमिरल संदीप नथानी ने मुलाकात की है पुष्कर सिंह धामी से। ये बड़ी खबर, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सचिवालय में सीएम से शिष्टाचार भेंट की है। तो वाइस एडमिरल संदीप नथानी ने मुलाकात की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सचिवालय में सीएम से शिष्टाचार भेंट की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर के रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी उस बीच बताने जा रहे हैं आपको। रुड़की से आ रही बड़ी खबर, बड़ी जानकारी रुड़की से आ रही है। नगर निगम के मेयर ने दिया इस्तीफा। ये बड़ी खबर आ रही है। गौरव गोयल ने अपना इस्तीफा दे दिया है। मेयर को हाईकोर्ट, दरअसल ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नगर निगम के मेयर ने अपना इस्तीफा दे दिया है। गौरव गोयल ने अपना इस्तीफा दिया है। बता दें कि मेयर को हाईकोर्ट ने हटाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। तो रुड़की से आ रही बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, नगर निगम के मेयर ने इस्तीफा दिया है। गौरव गोयल ने इस्तीफा दिया है। बता दें कि मेयर को हाईकोर्ट ने हटाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद मेयर ने अपना इस्तीफा दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रुड़की से आ रही है। नगर निगम के मेयर ने इस्तीफा दिया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यशराज आनंद संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यशराज, ये रुड़की से बड़ी जानकारी जो आ रही है, नगर निगम के मेयर ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। जी बिल्कुल अंजलि, बिल्कुल मैं बताना चाह रहा हूं कि रुड़की से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि नगर निगम रुड़की के मेयर जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मेयर गौरव गोयल ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं शासन ने इस्तीफे को स्वीकार करते हुए हरिद्वार के डीएम को प्रशासक के पद पर तैनात कर दिया है। यही वही मैं आपको सबसे बड़ी जानकारी यह देना चाह रहा हूं कि मेयर गौरव गोयल जो थे ये निर्दलीय प्रत्याशी थे और उन्होंने भाजपा व कांग्रेस को जैसी मजबूत पार्टियों के प्रत्याशियों को पछाड़ते हुए मेयर पद पर वो काबिज हुए थे। वहीं उसके बाद चूंकि विवाद वो बहुत दिनों से चल रहा था, विवाद का ये प्रमुख कारण यह था कि विवादों के बाद जो है पार्षदों और मेयर के भी खींचतान लगातार चल रही थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि निरंतर विवाद में आरोप प्रत्यारोप के कारण अधिकारियों के साथ ही मेयर की ठन गई थी जी। और ये निरंतर चलते हुए ये विवाद जो है वो किसी न किसी कहीं ना कहीं एक मुकाम तक आया, जिस मुकाम का अंजाम यह हुआ कि मेयर को इस्तीफा कल देना पड़ गया। वही मैं आपको सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ कि बोर्ड बैठक के दौरान भी निवर्तमान जो झबरेड़ा विधायक है देशराज कर्णवाल, उनका माइक छीनना यह मेयर को काफी भारी पड़ गया और इस गुस्से का भोग उन्हें होना पड़ा और यहाँ पर मेयर की सीट चली गई। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो पूरा प्रश्न कहीं ना कहीं विवादित रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यशराज आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है देहरादून से, जहां पर बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, भ्रष्टाचार पर धामी सरकार का कड़ा प्रहार। जी हां, ये बड़ी खबर, राज्य कर विभाग के 3 अफसर सस्पेंड कर दिए गए हैं। देहरादून से बड़ी खबर आ रही, बीते दिनों प्रकाश में आया था ये पूरा मामला, जिसके बाद कार्रवाई हुई है। भ्रष्टाचारियों पर सीएम का बड़ा प्रहार। तो राज्य कर विभाग के 3 अफसर को सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ी खबर, भ्रष्टाचार पर धामी सरकार का ये कड़ा प्रहार। राज्य कर विभाग के 3 अफसर सस्पेंड कर दिए गए हैं। बीते दिनों प्रकाश में आया था ये पूरा मामला, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। भ्रष्टाचारियों पर बड़ा प्रहार किया गया है। तो राज्य कर विभाग के 3 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भ्रष्टाचार पर धामी सरकार का ये कड़ा और बड़ा प्रहार। राज्य कर विभाग के 3 अफसर सस्पेंड कर दिए गए हैं। बीते दिनों ये पूरे मामले का खुलासा हुआ था। भ्रष्टाचारियों पर सीएम ने बड़ा प्रहार किया है।
तो राज्य कर विभाग के 3 अफसर सस्पेंड कर दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। उत्तराखंड में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी। जी हां, राज्य मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। 3 दिन का प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। राज्य के कई इलाकों में बारिश जारी है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की संभावना बनी हुई है और तो उत्तराखंड में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 दिन का प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। यशराज आनंद संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यशराज, राज्य मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर राज्य में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बिल्कुल अंजलि, बिल्कुल उत्तराखंड के सभी जिलों में शनिवार से अगले 3 दिन तक भारी बारिश होने के आसार व्यक्त किए गए हैं। साथ ही साथ मौसम विभाग ने 29 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त तक पूरे प्रदेश में तेज बारिश का एक येलो अलर्ट जारी कर दिया है। खास करके चमोली, बागेश्वर, उत्तरकाशी के अधिकतर इलाके में बारिश होने के आसार भी व्यक्त किए गए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मौसम विज्ञान के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 3 दिनों तक प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश होगी और वहीं पर उन्होंने यह चेतावनी दी है कि पहाड़ों पर भूस्खलन और संवेदनशील इलाकों में बिजली चमकने और रास्ता अवरुद्ध भी हो सकता है, क्योंकि भूस्खलन के कारण अक्सर रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। इसी तरीके से आगे उन्होंने कहा कि यात्रा करने से जो यात्री है वो बचे और श्रद्धालु जो है वो भी पहाड़ पर जाने से पहले मौसम की जानकारी ले लें। तो इस प्रकार से शुक्रवार को भी यदि बात की जाए और कि दून में 2.2 mm बारिश हुई, जो सामान्य से करीब 90% अभी यहाँ पर दून में कम थी, जबकि पिछले साल 2018 में 89.9 mm बारिश हुई थी, जो सामान्य से करीब 67% ही अधिक थी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इस बार भी जो बारिश हो रही है, लगातार ये बारिश हो रही है और ये बारिश जरूर कहीं ना कहीं भूस्खलन और अन्य स्थितियों को बता रही है कि आगे हो सकता है। बिल्कुल यशराज, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से हाल फिलहाल में भी काफी ज्यादा बारिश पहाड़ों पर हुई, मानसून की शुरुआत से लेकर अब तक काफी नुकसान जो है वो यहाँ पर हुआ है, लोगों का जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन अभी अगर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जाहिर तौर पर अभी और हानि ना हो, लोग सुरक्षित रहें, जानमाल का नुकसान ज्यादा ना हो, इसको लेकर प्रशासन द्वारा क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं लोगों को सुरक्षित, खासकर जो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग हैं, जो नदी नालों के पास रहने वाले लोग हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है? बिल्कुल अंजलि, मैं बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो बारिश के कारण काफी ज्यादा नुकसान पहाड़ वासियों को झेलना पड़ रहा है। मैदानी क्षेत्र में भी बारिश काफी हो रही है, तो नुकसान यहाँ पर कम हो रही चुकी है मैदानी क्षेत्र, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में जो सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है वो होती है भूस्खलन की, या जो नदी के किनारे बसे हुए रिजॉर्ट हैं, घर हैं, उनकी दिक्कतें होने लगती है, या जो गरीब तबके के लोग हैं जो नदी किनारे बस जाते हैं। तो उनके लिए प्रशासन हमेशा से एक मुहिम चला रही है कि जब तक बारिश हो रही है उनको कम से कम वहां से हटा दिया जाए, उनके लिए स्थानांतरण कर दिया जाए, दूसरी कोई व्यवस्था कर दी जाए। और दूसरी बात है कि चिकित्सा की व्यवस्था की जा रही है। चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार लगातार इस पर नजर गड़ाए हुए हैं। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि ये जहां तक होगा हर संभव चिकित्सा उपलब्ध कराया जाएगा पहाड़ी क्षेत्रों में। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार आपदा कंट्रोल विभाग आते रहते हैं और आपदा कंट्रोल विभाग में आकर के पूरे राज्य पर नजर गड़ाए हुए हैं कि कहां पर क्या दिक्कत है, कहां पर क्या कमी है, उन चीज को तुरंत उसका निस्तारण कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में देखा जाए, और साथ ही साथ यदि भूस्खलन की भी समस्या हो रही है तो तुरंत जेसीबी को बुला करके पहाड़ी क्षेत्र में जेसीबी को बुला करके रास्ते को खाली कराया जाता है, रास्ते को साफ कराया जाता है, ताकि आवाजाही में कोई परेशानी ना हो सके। कई बार ऐसा देखा गया है कि रात में भूस्खलन हुआ, रात में ही जेसीबी की गाड़ी पहुंची और वहां से वो मलबे को हटा दिया गया। साथ ही साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को टीम को 24 घंटे अलर्ट मोड में रखा गया है कि यदि कहीं से भी कोई अनहोनी की घटना घटित होती है या उसकी जानकारी मिलती है तो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू कर सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यशराज आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो भारी बारिश का येलो अलर्ट राज्य मौसम विभाग की तरफ से उत्तराखंड में जारी किया गया है। और चलिए अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर फटाफट अंदाज में।
आईटी रुड़की में मनाया जा रहा है दीक्षांत समारोह 2023। कई छात्र छात्राओं को दी जाएगी उपाधि। छात्र छात्राओं में दिखा भारी उत्साह। नैनीताल में तकनीकी खराबी के कारण फंसी रोपवे में फंसे पर्यटकों में मचा हड़कंप। कुमाऊं मंडल विकास निगम ने बचाई जान। बागेश्वर में नशा तस्करों की धरपकड़ जारी। पुलिस ने 963 ग्राम चूरस के साथ 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। सप्लाई चेन को पकड़ने में जुटी पुलिस। उत्तरकाशी के अरुंडा में दरअसल गंगोत्री राजमार्ग बंद। एहतियात के तौर पर यात्रियों पर लगी रोक। राजमार्ग को खोलने में जुटा बीआरओ। दबंगों पर दरअसल ग्रामीणों ने लगाया आरोप पर जुलभराव निकासी से जुड़े और दरअसल अपने को बंद करने की दी धमकी। प्रदेश वन विभाग और एसटीएफ की कार्रवाई। बाघ मारने के आरोप में 2 शिकारियों को किया गिरफ्तार। उधर हरिद्वार में लापता युवक का शव हुआ बरामद। परिजनों में मचा हंगामा। जांच में जुटी पुलिस। दबंगों ने युवक पर धारदार हथियार से किया हमला। युवक का गंभीर रूप से घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रामनगर के खेतों में महिलाओं को दिखा बाघ का। महिलाओं में मची अफरा तफरी। ग्रामीणों ने सूचना वन विभाग को दी। बागेश्वर जिला सत्र न्यायाधीश ने चरस के एक आरोपी को किया दोषमुक्त। पुलिस ने चरस के 7 आरोपी को किया था रंगे हाथों गिरफ्तार। करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी है। सुरक्षित पुलों की होगी स्टडी। इस वक्त की बड़ी खबर, आईआईटी के विशेषज्ञ करेंगे स्टडी। यह बड़ी जानकारी आ रही है। सेफ्टी ऑडिट में 86 पुल असुरक्षित मिले हैं। भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगेगी। असुरक्षित पुलों पर आवाजाही पर रोक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, असुरक्षित पुलों की स्टडी होगी। यह बड़ी जानकारी, आईआईटी के विशेषज्ञ स्टडी करेंगे। तो सेफ्टी ऑडिट में 86 पुल असुरक्षित मिले हैं। भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगेगी। ये बड़ी खबर, असुरक्षित पुलों पर आवाजाही पर रोक होगी। तो असुरक्षित पुलों की जो स्टडी है वो होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, आईआईटी के विशेषज्ञ स्टडी करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो भारी वाहनों की आवाजाही पर भी पूरी तरीके से रोक रहेगी। असुरक्षित पुलों पर आवाजाही पर रोक होगी। ये बड़ी खबर आ रही है। असुरक्षित पुलों की स्टडी होगी। आईआईटी के विशेषज्ञ स्टडी करेंगे। सेफ्टी ऑडिट में 86 पुल असुरक्षित मिले हैं। तो भारी वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। बढ़ेंगे आगे। सीएम पोर्टल दरअसल 1/5 की समीक्षा बैठक की है और साथ ही साथ जिसमें संबंधित विभागीय अधिकारियों से अब तक की प्राप्त शिकायतों और उनके निस्तारण पर चर्चा की गई है। वहीं सीएम ने कहा कि सरकार हर महीने शिकायतों का एक लक्ष्य निर्धारित करती है, जिनका L1 और L2 लेवल पर जिन अधिकारियों ने शिकायतों पर जो भी एक्शन लिया है उसकी समीक्षा की जाती है। हम लोग इसके लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि अगली बैठक में हम क्या करने वाले हैं, कितने लोगों से हम बात करने वाले हैं। हमारे L1 और L2 जो प्राथमिक रूप से जिनके पास सबसे पहले शिकायत जाती है, उन्होंने क्या 100% लोगों से बात की है कि नहीं की है। L2 के जो लोग हैं उसके ऊपर के जो अधिकारीगण हैं उन्होंने 15% लोगों से बात की है कि नहीं की है। विभागाध्यक्ष और सचिव जो L3 और L4 के स्तर पर आते हैं, उन्होंने जो साप्ताहिक रूप से और पाक्षिक रूप से उसकी समीक्षा करी है कि नहीं करी है, उन सब पर करेंगे। क्योंकि 1905 ये हमारा एक ऐसा माध्यम है, इसके माध्यम से हम चीजों को सरलीकरण और समाधान को ले जाना चाहते हैं, जिससे कि लोगों को सुविधा मिले, उनके घर में बैठे ही उनकी शिकायतों का निस्तारण हो।
उधर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश भर के 10वीं और 12वीं के 100 टॉपर छात्र छात्राओं को लैपटॉप, मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और साथ ही शिक्षा निर्देशक बंशीधर तिवारी भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। वहीं आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार ने उत्तराखंड के 100 टॉपर्स को सम्मानित किया और बीती रात सभी के साथ डिनर भी किया। कहा कि हमारी कोशिश यही है कि छात्र छात्राओं को समय समय पर ऐसे सम्मान मिलते रहने चाहिए ताकि बच्चों के अंदर सकारात्मक एनर्जी बनी रहे। हमारे हाई स्कूल और इंटर के पूरे प्रदेश के 100 टॉपर बच्चे थे और इन सभी मेधावी बच्चों का कल भी हम लोगों ने सम्मान किया था। आज यहाँ पर सम्मान हुआ है। निश्चित रूप से इस सम्मान से इनके अंदर और ज़्यादा ऊर्जा आएगी और उत्साह आएगा और निकट भविष्य में ये जिन क्षेत्रों में भी जाएंगे उन क्षेत्रों में और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। निश्चित रूप से सम्मान इनके प्रोत्साहन को बढ़ाने का काम करेगा। मैं सभी छात्र छात्राओं को, मेधावी बच्चों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, आज पूरे प्रदेश में जिन भी छात्र छात्राओं ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जो है अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और बोर्ड परीक्षाओं में टॉपर आए हैं, आज अमर उजाला के द्वारा उनको सम्मानित किया जा रहा है। कल रात को मुख्यमंत्री जी के हमने सभी मेधावी बच्चों को जो है बुलाया था, उनको रात्रि भोजन पे वहाँ पे काफ़ी बातें उनसे भी। उधर अपने बयानों के जरिए हमेशा विवादों में रहने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से विवादों में हैं। इस बार उन्होंने हिंदू मठ और साथ ही मंदिरों को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसके बाद अब उनके ऊपर चौतरफा हमला भी शुरू हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदुओं की आस्था के प्रतीक बद्रीनाथ धाम पर बयान देकर इस विवाद को बढ़ा दिया है। सपा के स्वामी के बिगड़े बोल, समाजवादी स्वामी का मंदिर पर बयान, बद्रीनाथ धाम पर स्वामी का ज्ञान, बद्रीनाथ धाम पर स्वामी का दिव्य ज्ञान। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बद्रीनाथ धाम को लेकर दिए हुए विवादित बयान पर प्रदेश से एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जहां अभी तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान की कड़ी निंदा की है, तो सलाह देते हुए उन्हें बद्रीनाथ धाम के इतिहास के बारे में भी बताया। सीएम धामी ने कहा कि बद्रीनाथ धाम पूरी दुनिया के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। जिस गठबंधन का स्वामी प्रसाद मौर्य हिस्सा है, वहां से ऐसे बयान स्वाभाविक हैं। सीएम धामी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने नाम के हिसाब से तो बयान देना चाहिए। भगवान बद्रीनाथ जी की महिमा के बारे में, उसकी आस्था श्रद्धा के बारे में पूरे विश्व के अंदर लोग यहाँ से आस्था और श्रद्धा रखते हैं। उसके बारे में जिस प्रकार का बयान स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने दिया है, उन्हीं की पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं उससे वो स्वयं परिचित है। मैं समझता हूँ कि डिम्पल यादव जी को भी इसका जवाब अवश्य स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बताना चाहिए। अब कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य को इतिहास याद दिलाते हुए बताया कि उन्हें पता होना चाहिए कि बद्रीनाथ धाम तब से अस्तित्व में है जब बौद्ध धर्म था भी नहीं। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए कहा कि वो ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। मैं ये विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि बद्रीनाथ धाम सनातन संस्कृति का बहुत पुरातन मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है और ये उस समय का मंदिर है जब बौद्ध धर्म नहीं था, महात्मा बुद्ध पैदा नहीं हुए थे, तो सतयुग कालीन ये मंदिर माना जाता है। तो ये बौद्ध मठ हो ही नहीं सकता है क्योंकि उससे पहले का ये था। उस समय बौद्ध धर्म नहीं था, तब से ये धाम हमारे अवस्थित है। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को हिंदू धर्म ग्रंथों के अध्ययन करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि जो बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है वो किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य को हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की मैं निंदा करता हूँ और उनसे उम्मीद करूंगा कि वो ग्रंथों का अध्ययन करें। बद्रीनाथ भगवान को वहां रहने की इजाजत दी, अपनी भूमि में, केदार भूमि है, केदार भूमि में बद्रीनाथ जी को बैठाने का काम बाबा केदारनाथ ने किया है और उस
पूरी कथा का उनको वर्णन लेना चाहिए, अपने बड़ों से उसकी जानकारी लेनी चाहिए, पंडित पुरोहितों से उनको बात करनी चाहिए, तब कोई बयान देना चाहिए। आधी अधूरी जानकारी में जो बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है, मैं उसकी निंदा करता हूँ, वोट भर्त्सना। एक तरफ सपा अपनी खोई हुई जमीन को तलाश रही है, तो दूसरी तरफ सपा के बड़े नेता अपने बयानों से ये बताते रहते हैं कि हमें किसी की परवाह नहीं है। सपा नेता ने इस बार हिंदुओं के मंदिरों के साथ साथ 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम पर बयान दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त है छोटे से ब्रेक का।